हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग डीएवी स्कूल के क्लास 8 डीएवी स्कूल क्लास 8 का साइंस चैप्टर 11 जो कि हमारा क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट का क्लास करने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट हर एक वीडियो का जो अपलोड किया जाता है वो मिलता रहे। और चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसको हम लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा कहता है ऑल ऑफ अस माइट हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ सम वन और द अदर सेइंग ओ नो अगेन व्हाट शैल वी डू विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इट इज अगेन गोइंग टू बी अनकम्फर्टेबल समर डे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सभी के जगह एक्सपीरियंस महसूस ये किए हुए हैं या देखे हुए हैं कि जब भी लाइट कट जाता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि अरे ये क्या हो गया, लाइट चली गई, अब हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या करेंगे। तो इससे हम क्या होता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर लेते हैं, जबकि समर सीजन में मेनली। तो ये चीज़ आप सभी ने महसूस किया होगा। तो उसके बाद कहता है रिमार्क्स लाइक दिस इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डे टू डे लाइफ। इफ़ वी look around us, we find that electricity plays a very vital role in our life. The electric bulb, tube lights, and LEDs light that lights up our homes and street at night. The fans that cools us during hot summer's days. The refrigerator that cools our food items and keeps them fresh. Radio and television that educate and entertain us. तो यहाँ से हम ये रिमार्क महसूस कर सकते हैं, ये चीज़ हम देख सकते हैं। ये हमें इशारा करते हुए यही बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो भी लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण है हम लोगों के आम जीवन में, डे टू डे लाइफ में। इसलिए हम अपने चारों ओर जब भी देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हम लोगों के जीवन में। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, LED हो गया, या लाइट हम लोगों के घर में जो भी इसके अलावा लाइट हो गया, या स्ट्रीट में जो लाइट रात के समय जलता है गली में, या फैन जो हमें ठंडा प्रदान करता है कब समर डे में, और रेफ्रिजरेटर जो हमारे खाने को ठंडा रखता है ताकि वो फ्रेश रहे, हमेशा ख़राब ना, इस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डेवलप ना हो, या कोई रेडियो चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, या टेलीविज़न जो चलता है जिससे हम लोगों को एजुकेशन भी मिलता है, और जो भी इंटरटेनमेंट करते हैं वो सब मेरा किस पे डिपेंड रहता है, अभी के समय वो सारी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंड है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका हम लोगों के डे टू डे लाइफ में। अब यहाँ से सिर्फ इतना तक ही, जो कि हमारा बेसिक नीड्स का बात नहीं है, बेसिक थिंग्स का बात नहीं है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे मेट्रो के बारे में, जो कि मेरा मेट्रो या ट्रेन that helped commute from one place to another, all these and so many other devices and appliances need electricity for their working. बेसिक थिंग्स के अलावा जो भी चीज़ होती है, जैसे कि मेट्रो हो गया या ट्रेन हो गया, वो भी धीरे धीरे डेवलप करने के साथ क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से रन होना, चलना शुरू हुआ। जिससे जैसे कि ट्रेन का यूज हम लोग किसे करते, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, अब इलेक्ट्रिसिटी के यूज से ही ट्रेन भी चलने लगा है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारा डिवाइस या एप्लियंस ऐसा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही वर्क करता है। वन ऑफ द मेजर रिवॉल्यूशन ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी, द कंप्यूटर ऑल्सो नीड UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो अब सबसे मेजर रिवॉल्यूशन जो हुआ था, जो कि बीते शताब्दी में, सेंचुरी में, वो क्या था, कंप्यूटर को भी किस चीज़ का आवश्यकता पड़ती थी, UPS का, जिसका UPS का फुल फॉर्म क्या हो गया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिसमें बिना इंटरप्ट का, बिना रुकावट का पावर सप्लाई किया जा सकता है, देता है। दी इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड पम्प्स डेट हेल्प्स इन फार्मर्स, और क्या दूसरा, जो इलेक्ट्रिक मोटर या पंप फार्मर के द्वारा अपना एग्रीकल्चर वर्क करने के लिए यूज किया जाता है। टू वाटर देयर फील्ड, अपने फील्ड में इरीगेशन के लिए। अगेन वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वो भी किस पे अब काम करने लगा है, इलेक्ट्रिसिटी से ही वर्क करता है वो सारा एप्लियंस जो भी है, डिवाइस। एंड सो डू ऑल दी फैक्ट्रीज डेट आर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ, फूड आइटम्स, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, यूटेंसिल, ग्लासेस, वाटर एंड सो ऑन फॉर ऑल ऑफ अस। और जितना भी थिंग है, बेसिक थिंग जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, चाहे वो क्लॉथ हो, चाहे वो स्टेशनरी का सामान हो, चाहे वो यूटेंसिल कोई बर्तन हो, चाहे वो कोई गिलास हो या वाटर हो, तो यहाँ तक कि अब जो मैक्सिमम इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे वो किस पे डिपेंड होना शुरू हो गए हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होना शुरू हो गया। If we look into the history of the discovery and development of electricity, we find that it was in 16th century that an interesting phenomenon was discovered. जब हम देखेंगे हिस्ट्री, अपने पास्ट को,
के कुछ डिस्कवरी को, तो जहाँ से डेवलपमेंट शुरू हुआ था मेरा इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम ये वहाँ पे देखेंगे कि 16th सेंचुरी में क्या हुआ था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना घटा था जो जिसके थ्रू क्या हो गया था, डिस्कवर्ड हुआ था। इट वाज फाउंड, ये देखा गया कि व्हेन अंबर क्या होता है, एक जो लाइट वुड होता है और बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मजबूत होता है। अंबर को क्या किया गया, रब्ड किया गया अगेंस्ट ए पीस ऑफ फ्लैनर के द्वारा। फ्लैनर हो गया कोई क्लॉथ, तो क्लॉथ के द्वारा जब अंबर को क्या किया गया, रब किया गया, उसमें घिसा गया, तो वो क्या हो गया, इट एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट। फिर वो क्या करना शुरू, वो जो अम्बर वो था लकड़ी का टुकड़ा, वो क्या करा कि उसमें अट्रैक्टिंग का प्रॉपर्टी हो गया, मतलब अपनी और वो जो भी हल्की चीज़ होती थी, जैसे कि ड्राई ग्रास लीव्स या टाइनी पीस ऑफ पेपर या स्मॉल पीथ बॉल्स, कोई छोटा छोटा एकदम जरा सा पीथ बॉल हो या कोई छोटा सा पेपर का टुकड़ा हो, कोई सूखा हुआ घास का टुकड़ा हो, तो इस सारी चीज़ को क्या करता था, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, मतलब अपनी ओर खींच लेता था। कब, जब हम देखें कि अंबर को फ्लैनल से, जो कि क्लोथ में मेरा था, क्लोथ से हम क्या किए थे, सिल्क क्लोथ से हम उसको रब्ड किए थे, फिर उससे क्या किया, वो चार्ज एक्वायर कर लिया खुद में, वो उसके अंदर चार्ज हो गया, और वो चार्ज होने के बाद क्या हो गया, वो किसी भी चीज़ जो हल्का चीज़ था, किसी भी नहीं, जो हल्का चीज़ था, जैसे कि मेरा ड्राई लिप्स हो गया, पीस पेपर या इस स्मॉल पीथ बॉल को खुद से क्या करता था, अट्रैक्ट कर लेता था। इसी प्रॉपर्टी को, दिस प्रॉपर्टी वाज नॉट शोन बाय अंबर व्हेन इट वाज नॉट रब्ड अगेंस्ट फ्लैनल। और जब उसी अंबर को हम फ्लैनल के साथ जाके रब्ड किए, फ्लैनल के अलावा दूसरे चीज़ में रब्ड किए, तो ये सेम प्रॉपर्टी नहीं हुआ, उसमें अब चार्ज नहीं आया। चार्ज तभी आ रहा था जब हम उस चीज़ को क्या कर रहे थे, फ्लैनल के साथ रब्ड कर रहे थे। दी रब्ड पीस ऑफ अंबर वॉज रेफर्ड टू हैविंग गॉट इलेक्ट्रीफाइड और हैविंग रिक्वायर्ड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब हम फ्लैनर से किए तो हमको वहाँ से ये आइडिया, वो ये इशारा करता है, ये चीज़ हमें बताता है, यही कंक्लूजन हमें वहाँ से मिलता है। जो अंबर था, जो पीस जो हम रब्ड किए थे, वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आना शुरू हो गया, या वो उसमें के अंदर क्या हो गया, चार्ज आ गया। जो ग्रीक नाम होता है अंबर का, उसे हम अंबर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इट वाज दिस नेम दैट इट वाज यूज्ड फॉर कॉइनिंग द टर्म इलेक्ट्रिक। और यहीं से मेरा क्या शब्द निकल के आया, अंबर से इलेक्ट्रिक आया, और इलेक्ट्रिक से ही इलेक्ट्रिसिटी बन गया। Following the discovery of this property of amber, a lot of experiments were done to find whether other substance also show this property। अब जैसे जैसे ये दुनिया को पता चलना शुरू हुआ, तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग क्या किए, अब इस अंबर वाले प्रॉपर्टी के हिसाब से बहुत ढेर सारा एक्सपेरिमेंट भी शुरू कर दिए, ताकि उन्हें कुछ नया पता कर सके और कुछ वो बता सके, और इस प्रॉपर्टी को और बेहतर से वो जान सके। ए वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ सच वर्क वाज डन बाय एन इंग्लिश फिजिशियन एंड फिजिसिस्ट विलियम गिलिबर्ट। और इसी पार्ट का जो एक महत्वपूर्ण पार्ट क्या हुआ था, काम किया गया, किसके द्वारा, एक इंग्लिश फिजिशियन या फिजिसिस्ट थे, जो कौन थे मेरे, विलियम गिलबर्ट थे। ये क्या किए, ही डिस्कवर्ड किए ये दिस प्रॉपर्टी वाज ऑल्सो shown by substance like diamond, sapphire, opal and rock salt। ये दिखाए कि अंबर के अलावा डायमंड में भी ये प्रॉपर्टी होती है, और सैफायर ओपल होता है मेरा, जो मेरा नीला पत्थर होता है, ब्लू रॉक, एक समझिए ब्लू रॉक में भी ये प्रॉपर्टी होती है, या रॉक साल्ट हो गया, जो मेरा साल्ट का क्रिस्टल बन जाता है ना, मेरे पास नमक क्या रहता है, नमक का छोटा छोटा दाना होता है, वही नमक जब ढेर बन जाता है, टाइट में रॉक के जैसा, पत्थर के जैसा आकार हो जाए उसका, उसे हम क्या बोल देंगे, साल्ट क्रिस्टल, जो रॉक साल्ट है, तो वो रॉक साल्ट वाला बात हो गया। तो ये सारे चीज़ भी क्या कर रहे थे, वो प्रॉपर्टी वो उसमें भी आ रहा था, जो कि मेरा अंबर में हुआ करता था। देयर वेयर हाउएवर सम अदर सब्सटेंसेस विच डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। जबकि कुछ ऐसा भी सब्सटेंस था, चीज़ था, जो ये प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा था, उसके अंदर चार्ज एक्वायर्ड नहीं होता था। बाकी अंबर के अलावा डायमंड हो गया, सैफायर ओपल हो गया, और रॉक साल्ट में भी ये प्रॉपर्टी देखा गया था, किनके द्वारा, फिजिसिस्ट विलियम गिलबर्ट के द्वारा पता चला था। फिर अब देखिए चार्ज और अनचार्ज होता क्या है आखिर। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज और सिंपली चार्ज इफ इट हैज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तब ही कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है या चार्ज है, कब, जब वो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आएगा कि वो किसी भी लाइट हल्के वस्तु को अट्रैक्ट कर सकेगा, तो हम क्या बोलेंगे, वो उसके अंदर सिंपली चार्ज ऑब्जेक्ट है वो। मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंसेस यूजुअली डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी। ज़्यादातर सब्सटेंस के पास ये प्रॉपर्टियाँ नहीं होती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, वे अनचार्ज होते हैं। लेट अस नो डू सम सिंपल एक्टिविटीज टू सी हाउ ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज एंड व्हाट
आर देयर स्पेशल प्रॉपर्टीज व्हेन दे आर चार्ज अप। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये पता चला चार्ज ऑब्जेक्ट क्या हो गया और अनचार्ज क्या हुआ। चार्ज हो गया मेरा उसके वो सारा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी हो, वो मेरा चार्ज ऑब्जेक्ट के अंदर आया। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो वो सारे मेरे अनचार्ज हो जाते हैं। अब हम इस एक्टिविटी के थ्रू इसे देखते हैं। जैसे ही हमें क्या एक्टिविटी करना है, टेक ए ड्राई प्लास्टिक कॉम्ब, हमें प्लास्टिक का कॉम्ब लेना है सूखा हुआ, और उसे बुरी तरीके से क्या करना है, घिसना, मतलब घसना है थ्रू ड्रायर अपने सूखे बाल में। नो ब्रिंग दी अब फिर हम ब्रिंग उस कॉम्ब को क्या करना है, एक छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास लेके जाना है। तो हम देखेंगे वो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं ड्राई कॉम्ब की तरफ। इससे हमें ये पता चलता है जो ड्राई प्लास्टिक का कॉम्ब है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया जब हम उसको क्या किए थे, रब्ड किए थे अपने हेयर में, ड्राई हेयर में। अब हमें क्या करना था, टेक ए ड्राई मेटल कॉम्ब एंड ब्रिंग इट नियर टाइनी बिट्स ऑफ पेपर आफ्टर विगोरसली रबिंग इट थ्रू ड्रायर। अब हमें वहाँ प्लास्टिक का कॉम्ब लिए थे, अब हम वहाँ पे मेटल का, किसी भी लोहा तो है का मेटल का क्या करेंगे, कॉम्ब लिए। फिर हम उसे सेम उसी तरह जिस तरह रब किए थे प्लास्टिक के कॉम्ब को, हम इसे भी रब किए तो अपने हेयर में। तो रब करने के बाद हमें क्या करना है, फिर हम डू दी पेपर बिट्स फ्लाई ऑफ टुवर्ड्स दिस कॉम्ब, क्या पेपर बिट्स के पास हम ले जाएंगे तो ये जो कॉम्ब हो गया मेटल कॉम्ब, ये अट्रैक्ट करेगा उस चीज़ को। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये ऐसा नहीं कर रहा होगा, मेटल कॉम्ब इस पर अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ड्राई मेटल कॉम्ब जो है वो चार्ज नहीं हो पाया, जबकि हम उसको रब किए फिर भी। तो ये रिजल्ट ऑफ सिमिलर, यहाँ से हमें पता चला कुछ ऑब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, चार्ज हो सकता है और कुछ चार्ज नहीं हो सकता है। द रिजल्ट ऑफ ए सिमिलर एक्टिविटी फॉर सम अदर ऑब्जेक्ट आर समराइज्ड इन द टेबल बिलो। यहाँ पे कुछ चार्ट बना के दिया गया है कि कौन सा चार्ज एक्वायर्ड करता है और कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं करता है। अगर हम प्लास्टिक कॉम्ब की बात करें तो प्लास्टिक कॉम्ब क्या करता है, नॉन मेटल है, जो कि मेरा प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक वो क्या कर रहा है, चार्ज एक्वायर्ड कर लेता है जब हम घुसते हैं। वहीं पे अगर हम मेटल कॉम्ब का देखें, वो क्या था, मेटेलिक था, वो चार्ज अप नहीं हो गया जब हम उसको क्या किए, रब किए। उसी तरह अगर हम ड्रिंकिंग प्लास्टिक स्टोव, वो प्लास्टिक स्टोव ये हो गया। पानी पीने के लिए हम क्या करते हैं, कोई पाइप का जो यूज करते हैं या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक को, तो उसे हम क्या बोले, ड्रिंकिंग प्लास्टिक स्टोव। ये भी मेरा क्या होता है, प्लास्टिक का होता है, नॉन मेटल का होता है, इसलिए ये भी क्या करता है, चार्ज अप हो जाता है जब हम इसको रब करते हैं। इबोनाइट रड के बारे में मैंने आपको बताऊँ। इबोनाइट रड मेरा क्या होता है, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा टाइप का होता है। इबोनाइट रड वो भी नॉन मेटेलिक है, जो कि क्या करता है, चार्ज हो जाता है जब हम उसको रब करते हैं। और गिलास रड हो गया, कोई शीशे का कोई रड हो गया, वो भी नॉन मेटेलिक है, इसलिए वो भी क्या कर लेता है, वो चार्ज अप हो जाता है जब हम उसको रब करते हैं। जबकि मेटल पेन क्या हो गया, वो मेटल है का हो गया, लोहे किसी लोहे का, तो वो चार्ज नहीं एक्वायर्ड करता है जब हम उसको रब करते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो सारे नॉन मेटेलिक हैं वो सारा क्या कर रहा है, वो सारा मेरा चार्ज एक्वायर्ड कर रहा है। जबकि जो मेटल का था उसमें से कुछ मेटल क्या कर रहे हैं, वो चार्ज को एक्वायर्ड नहीं करते, इवन दो इफ़ वी रब्ड इट। तो यही से हमें पता चलता है कि कुछ चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, कुछ चार्ज ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और कुछ चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, जिसको हम अनचार्ज बोले। अब देखिए चार्ज और अनचार्ज के अलावा क्या हो गया, यहाँ तक हमने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है और अनचार्ज क्या होता है। अब चार्ज और इसके अलावा क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर। आखिर ये दो टर्म होता क्या है। फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी 2, जो हम एक्टिविटी 2 में देखे, वी फाइंड, हम लोग ये देखे कि जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट है वो नॉर्मली चार्ज अप हो जाता है कब, जब हम उसको रब करते हैं, घिसते हैं। और जो नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट हो गया वो क्या करता है, हाउएवर गेट्स चार्ज अप ऑन रबिंग। और जो नॉन मेटेलिक हो गया वो क्या हो गया, चार्ज अप हो गया। जो नॉन मेटेलिक हो गया वो चार्ज अप हो गया, और जो मेटेलिक हो गया वो मेरा क्या हो गया, जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट हो गया वो चार्ज अप नहीं हो रहा है, और जो मेटेलिक हो गया वो मेरा चार्ज अप हो रहा है। वी कैन देयरफॉर थिंक ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल इन नेचर। तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नेचर में, हमारे प्रकृति में दो तरह के मटेरियल पाए जाते हैं। एक वो जो कि रब करने पे चार्ज हो जाते हैं, और दूसरा तरह का ऑब्जेक्ट वो जो कि चार्ज नहीं एक्वायर्ड करते हैं जब हम उसको रब करते हैं। तो मेटेलिक मटेरियल जो भी होते हैं, डेट नॉर्मली वो ज़्यादातर क्या होता है, सामान्यतः डू नॉट गेट चार्ज ऑन रबिंग, हम उसको रब करने पे वो चार्ज नहीं होता है। क्यों, बिकॉज दे अलो एन इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू विद दैम विथ ईज, क्योंकि उसके अंदर से क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से फ्लो हो जाता है, इसलिए वो चार्ज को एक्वायर्ड नहीं करते हैं। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम कंडक्टर बोलते हैं। तो वो सारा मटेरियल जो क्या करेगा, रब करने पे चार्ज एक्वायर्ड ना करे, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, तो हम उसे क्या बोल देंगे, कंडक्टर बोल देंगे। तो आसान भाषा में वैसा मेटल, वैसा ऑब्जेक्ट, वैसा सब्सटेंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, ना कि चार्ज रिटेन एक्वायर्ड करता है, जब हम उसे रब करते हैं उसे हम
कंडक्टर बोलते हैं। फिर वैसा नॉन मेटेलिक मटेरियल जो कि चार्ज अप हो जाता है क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है आसानी से, इसलिए हम उस सारे ऑब्जेक्ट को इंसुलेटर बोलते हैं। जो बोथ कंडक्टर और इंसुलेटर फाइंड ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन आवर। और ये कंडक्टर और इंसुलेटर हम लोगों के आजू बाजू क्या होता है, ढेर सारा हमें देखने के लिए मिलता है। उसका एप्लीकेशन हमें अपने डेली लाइफ में ढेर सारा देखने को मिलता है। मेटल को हम लोग ऑल्सो नॉन टू लेट हीट फ्लो थ्रू देम विथ ईज। और मेटल से इलेक्ट्रिसिटी तो पास करता है, साथ ही साथ हीट भी आसानी से पास कर सकता है। वी में द से गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो मेटल हो गया वो मेटल मेरा क्या हो गया, एक तो गुड कंडक्टर तो हो गया हीट का, हीट भी उसमें आसानी से फ्लो कर रहा है, और दूसरा गुड कंडक्टर हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से पास कर जाता है। हमने चार्ज अनचार्ज पढ़ लिया और कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ लिया, जिसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए, दो तरह के ऑब्जेक्ट हो गया जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर। अब तीसरा मेरा आता है काइंड्स ऑफ चार्ज। अब चार्ज जो हम पढ़े तो उसका भी क्या होता है, अलग अलग टाइप्स होता है। तो वो टाइप्स क्या होता है, जो क्या क्या प्रकार होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो सबसे पहला क्या होता है, मोस्ट ऑफ द अर्ली एक्सपेरिमेंट, पहले के समय में जो भी एक्सपेरिमेंट में, ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, ऑन स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब ये स्टडी किया जा रहा था, ये चीज़ देखा जा रहा था किसी भी प्रॉपर्टीज का जो कि चार्ज बॉडी के आधार के ऊपर होता था, वर्क डन बाय यूजिंग इबोनाइट रड। वो किससे यूज किया जाता था, इबोनाइट रड से यूज किया जाता था, होता था वो सारा प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट किस पे होता था, इबोनाइट रड्स पे होता था, जिसको किससे रब्ड किया जाता था, उसको फ्लैनल से रब्ड किया जाता था। और दूसरा कौन से रड, गिलास रड, जिसको किससे रब्ड किया जाता था, उसको इस सिल्क से रब्ड किया जाता था। एक फ्लैनल से रब्ड किया जाता था और दूसरा जो कि गिलास रड था वो मेरा सिल्क से। तो ये चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं करने का है कि इबोनाइट रड को क्या करता था, इबोनाइट रड को मेरा किया जाता था फ्लैनर से। आपको क्या रखना है, इबोनाइट रड को रब्ड किया जाता था, घिसा जाता था फ्लैनल से, जो कि मेरा किसी भी वूल से क्या होता था, क्लॉथ बना हुआ रहता था। और गिलास रड को किससे रब्ड किया जाता था, सिल्क से, सिल्क क्लॉथ से। तो दोनों में अंतर रखना। इबोनाइट रड हो गया मेरा कॉटन वूल क्लॉथ हो गया, और गिलास रड हो गया मेरा सिल्क क्लॉथ से। दे गेव अस वेरी यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर प्रॉपर्टीज। और वहीं से हमें क्या हो गया, बहुत ही उपयोगी और इंटरेस्टिंग जानकारी हमें मिला इस सारे प्रॉपर्टीज़ का। अब हम कुछ एक्टिविटी के द्वारा क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, टेक 2 इबोनाइट रड्स एंड 2 गिलास रड। हमें क्या करना है, 2 इबोनाइट रड लेना है और 2 गिलास रड लेना है, विथ 2 स्टैंड, और 2 स्टैंड भी लेना है, एंड सम थ्रेड, और कुछ धागा भी लेना है। सस्पेंड 1 ऑफ द इबोनाइट रड एंड 1 ऑफ द गिलास रड। अब एक इबोनाइट रड को उस स्टैंड में लटका देना है धागे के सहारे, और दूसरे स्टैंड में गिलास रड को लटका देना है उस धागे के सहारे। फ्रॉम ईच ऑफ द 2 स्टैंड, दोनों स्टैंड में, चार्ज अप ईच ऑफ द 2 सस्पेंडेड रड बाय रबिंग देम विगोरसली अगेंस्ट फ्लैनर एंड सिल्क। फिर हमें क्या करना है, इबोनाइट रड को फ्लैनल से, कपड़े से क्या करना है, रब्ड करना है, जिसे हम स्टैंड में लटकाए हुए हैं। और गिलास रड को हम लोगों को सिल्क क्लॉथ से रब्ड करना है, ताकि वो दोनों क्या हो जाए, वो दोनों चार्ज हो जाए। फिर हमें क्या करना, नॉट टेक दी अदर इबोनाइट रड एंड चार्ज इट अप ऑल्सो विगोरसली रबिंग अगेंस्ट फ्लैनल। फिर हम लोगों के पास जो इबोनाइट रड है उसे भी हमें क्या करना है, चार्ज कर लेना है, उसे रब कर लेना है, किसमें, फ्लैनल क्लॉथ में। फिर ब्रिंग दिस चार्ज इबोनाइट रड नियर दिस सस्पेंडेड एंड चार्ज इबोनाइट रड। फिर हमें जो हमारे हाथ में चार्ज इबोनाइट रड अब है घिसने के बाद, उसे हमको ले जाना है जो उस इबोनाइट रड के पास जिसे हम स्टैंड में लटकाए हुए थे, इबोनाइट रड जिसे स्टैंड में लटकाए हुए थे, हम क्या किए, इसको लेके आए। तो ये भी अब चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया, और ये भी क्या हो गया, चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम यहाँ से देखेंगे कि दिस सस्पेंडेड जो चार्ज इबोनाइट रड है ना, वो क्या हो जाएगा, मूविंग अवे फ्रॉम, वो क्या हो जाएगा, इससे दूर भागना शुरू कर देगा। जैसे जैसे हम इसको नज़दीक लाएंगे, ये जो सस्पेंडेड लटकाया हुआ इबोनाइट रड है वो इससे दूर होता चला जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, चार्ज है। इससे हमें यह पता चलता है कि वो क्या हो रहा है, रिपेल्ड हो रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहा है, दी चार्ज इबोनाइट रड। फिर उसी तरह नॉट टेक द चार्ज इबोनाइट रड टुवर्ड्स द सस्पेंडेड एंड चार्ज गिलास रड। फिर हमें इसी इबोनाइट रड को क्या करना है, गिलास रड के पास लेके जाना है, जो कि वो भी क्या है, वो भी चार्ज किया हुआ है मेरा सिल्क क्लॉथ से, गिलास रड। फिर हम इबोनाइट रड को उसके पास लेके गए, दोनों चार्ज हो गया है। यू विल फाइंड द गिलास रड मूविंग टुवर्ड्स द चार्ज इबोनाइट रड। हम ये देखेंगे कि हम जैसे ही इबोनाइट रड को गिलास रड की तरफ ले जाएंगे, तो ये जो सस्पेंडेड
ग्लास रॉड है वो इसके तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, इसके तरफ वो आकर्षित हो जाएगा। रिपीट दिस ऑब्जर्वेशन बाय चार्जिंग अप द अदर ग्लास रॉड, फिर हमें दूसरी ग्लास रॉड को भी चार्ज करके फिर हमें एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। व्हेन यू ब्रिंग इट इन टर्न नियर द सस्पेंडेड एंड चार्ज इबोनाइट एंड ग्लास रॉड, फिर हम जब उसको ग्लास रॉड को क्या करना है, फिर से हम दोबारा इबोनाइट रॉड जो कि चार्ज वाला सस्पेंडेड उसके पास ले जाएंगे और ग्लास रॉड जो दूसरा सस्पेंडेड है उसके पास ले जाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि सस्पेंडेड चार्ज ग्लास रॉड मूव्स अवे फ्रॉम दी चार्ज ग्लास रॉड एंड हेल्ड इन द हैंड, जो ग्लास रॉड जो चार्ज ग्लास रॉड है हम लोगों के हाथ में, उसको जैसे ही हम लेके जाएंगे सस्पेंडेड ग्लास रॉड के पास, तो वो क्या हो जाएगा, अब वो भागना शुरू कर देगा। जैसे ही हम क्या किए, इबोनाइट रॉड लाए थे तो वो अट्रैक्ट कर रहा था, जबकि हम क्या किए, यहाँ पे गिलास रॉड लेके आए, इस इबोनाइट की जगह गिलास रॉड अगर हम लेके आए तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसके पास आएगा तो ये सस्पेंडेड ग्लास रॉड इससे दूर भाग जाएगा, मतलब रिपेल कर जाएगा। फिर उसी गिलास रॉड को अगर हम क्या कर रहे थे, उसी गिलास रॉड को अगर हम इस इबोनाइट रॉड के पास लेके गए थे, इबोनाइट के पास, तो ये क्या हो रहा था, ये इबोनाइटर जो सस्पेंडेड है ये इसके तरफ अट्रैक्ट हो जा रहा था, तो सेम उल्टा हो रहा था। ठीक, तो इस एक्टिविटी से हम ये देखें कि क्या हो रहा था, जो गिलास रॉड हो गया, गिलास रॉड मतलब सेम चार्ज, मतलब अगर हम गिलास रॉड को रब कर रहे थे और दूसरे ग्लास रॉड को रब कर रहे थे तो दोनों पे क्या रहता था, सेम तरीका का चार्ज आ रहा था, जबकि इबोनाइट रॉड पे क्या हो रहा था, अलग तरीका का चार्ज हो रहा था। इसलिए क्या रहा था, वो एक बार हम इबोनाइट को लेके साथ पास में आए तो वो अट्रैक्ट कर लिया ग्लास रॉड के साथ, जबकि इबोनाइट को इबोनाइट के साथ अगर हम सटाए उसके पास लेके गए तो वो रिपेल कर दिया एक दूसरे को। सेम कंडीशन हो गया किसके साथ, गिलास रॉड और गिलास रॉड और इबोनाइट रॉड के साथ। फिर हमारा यहीं से आता है लाइक और अनलाइक चार्ज। तो ऊपर वाले ऑब्जर्वेशन से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जो एक चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो एक तरह का फोर्स एक्सर्ट करता है, नॉट ओनली ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, ना कि सिर्फ अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे, लाइक स्मॉल ड्राई पीस ऑफ पेपर, छोटे से एक पेपर के टुकड़े पे, जब बल्कि ऑल्सो ऑन द चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट पे भी वो क्या करता है, एक तरीके का फोर्स एक्सर्ट करता है। तो जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो ना तो केवल छोटे से अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे अपना फोर्स एक्सर्ट करेगा, बल्कि वो जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट है, उस पर भी क्या करेगा, वो फोर्स एक्सर्ट करता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन अदर चार्ज ऑब्जेक्ट इज ए फोर्स ऑफ, वो क्या हो सकता है, जो फोर्स एक्सर्ट लगाया जा रहा है चार्ज ऑब्जेक्ट के द्वारा, जो कि चार्ज किए हैं रब्ड करके दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पे, तो उस तरह के फोर्स को, पहले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल्सन बोलते हैं। जब दो चार्ज बॉडी जो सब्सटेंस है वो एक दूसरे को क्या करेगा, सेम नेचर का रहेगा, दोनों सेम रहेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिपल्सन। तो रिपल्सन फोर्स कब लगेगा, जब दो सेम चार्ज एक दूसरे के सामने आएगा, एक दूसरे के अगल बगल में हम लाएंगे तो वो रिपल्सन फोर्स आ जाएगा सेम चार्ज में। और जब अपोजिट चार्ज आएगा, डिफरेंट नेचर का आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे अट्रैक्शन फोर्स बोलेंगे। जब दो चार्ज अपोजिट नेचर के एक दूसरे के सामने हम लाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, अट्रैक्शन फोर्स बोलेंगे। और जब अपोजिट सेम वाले को लाएंगे, सेम चार्ज सेम नेचर चार्ज को लाएंगे तो उसे हम रिपल्सन फोर्स बोलेंगे। इस दोनों डिफरेंस से इन देयर बिहेवियर, इस बिहेवियर में हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों के पास दो तरह के चार्ज होते हैं नेचर में। एक को हम क्या बोल देते हैं, एक को बोलते हैं लाइक चार्ज, क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, जो सेम चार्ज होगा एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जो अनलाइक चार्ज होगा एक दूसरे को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, अब देखो यहाँ से लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज के बाद हमारा एक आता है पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट में, जो कि पहले के एक्सपेरिमेंट में ऑफ द काइंड डिस्क्राइब्ड एबव, ऊपर में जो भी एबव में एक्टिविटीज बताया गया है वहाँ पे शोड डैट, वहाँ से हमें ये पता चलता है, प्रूव होता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ अपोजिट टू ईच अदर चार्ज इन नेचर, दो तरह के चार्ज होते हैं एक दूसरे के अपोजिट में। दे वे रेफर टू एज पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, और उन्हीं में से हम एक चार्ज को क्या, दो तरह के चार्ज पढ़े, लाइक और अनलाइक, तो एक को हम क्या बोले पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को क्या नाम दे दिए, निगेटिव चार्ज। It was Benjamin Franklin who named the charge produced on glass rod on rubbing against seal as positive charge। अब जो हमने गिलास रॉड का यूज कर रहा था, तो इस गिलास रॉड पे जो भी चार्ज आ रहा था, जो चार्ज गिलास रॉड पे एक्वायर्ड हो रहा था सिल्क क्लॉथ में रब करने के बाद, तो इसे हम क्या बोले, ये क्या हो गया, मेरा पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जबकि जो इबोनाइट रॉड हो गया, उसको जिसको हम रब्ड किए थे फ्लैनल से, ऊल वाले कपड़े से, उस पर कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। तो गिलास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इबोनाइट रॉड पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया।
फिर उसी तरह वी नो यूज दिस डी क्लासिफिकेशन। अब हम इस क्लासिफिकेशन का यूज कर सकते हैं कुछ बेसिक रूल्स में, जैसे कि लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक चार्ज हो गया, सेम चार्ज हो गया, एक दूसरे को रिपेल कर देगा, और जो अनलाइक होगा, अलग अलग चार्ज होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। टू डिसाइड द नेचर ऑफ एन अननोन चार्ज। कब कैसे हमको, तो ये चीज़ क्या होगा, ये चीज़ से हमको ये पता चलेगा कि उस दोनों ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, दोनों का ऑब्जेक्ट का चार्ज किस पे कौन सा चार्ज है। मतलब अगर वो अट्रैक्ट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि एक का चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव, और दूसरे का चार्ज निगेटिव। और एक अगर दोनों रिपेल कर गया तो हम बोलेंगे कि दोनों पे सेम चार्ज है। अगर प्लस होगा तो दूसरे पे भी प्लस है, और एक में माइनस है तो दूसरे में भी माइनस, निगेटिव चार्ज है। दी अननोन चार्ज इज पॉजिटिव if it is repelled by a charged up glass rod attracted by a charged up ebonite rod। अगर जो अननोन चार्ज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव होगा। कब, जब इट इज़ रिपेल्ड बाय चार्ज अप गिलास रॉड, जब वो गिलास रॉड जो चार्ज अप किए गए थे उसके द्वारा क्या हो जाएगा, रिपेल्ड कर दिया जाएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्योंकि गिलास रॉड में क्या हो रहा था, गिलास रॉड में मेरा पढ़े थे, गिलास रॉड में पॉजिटिव चार्ज था। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को इसके सामने लाए और ये ऑब्जेक्ट को क्या कर दे, रिपेल कर दे, तो रिपेल करने से हमें पता चल जाएगा कि इसमें तो पॉजिटिव था, और इसका है कि अगर सेम चार्ज आएगा तो वो रिपेल करेगा। तो इसलिए हमें पता चल गया कि जिस ऑब्जेक्ट को हम इसके पास लाए थे उसके पास भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और सेम उल्टा हो जाएगा, अगर हम वो अट्रैक्ट कर लिया तो वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट हम लाए थे वो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज होगा। कब, जब गिलास रॉड का कंडीशन रहेगा। जबकि जब हम इबोनाइट रॉड को ला के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इबोनाइट रॉड में हमने पढ़ा कि इबोनाइट रॉड में कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो इबोनाइट में निगेटिव है। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को लेके आए इसके पास, वो अगर इसमें अट्रैक्ट हो गया तो हम ये कह देंगे कि वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा जो अनलाइक चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और यहीं पे अगर वो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, दूर भागेगा, उससे रिपेल करेगा, तो हम बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट का भी क्या है, निगेटिव चार्ज है, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब देखिए, इट इज़ निगेटिविटी इफ इट इज़ अट्रैक्टेड बाय ए चार्ज ऑफ ए गिलास रॉड और रिपेल्ड बाय, सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे रहेगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।